के लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। बस आप मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए आंख कान खोल के। सबसे पहले देखिए 4 बड़ी खबरें। कोरोना वायरस से दुनिया भर में मौत का आंकड़ा 5000 के पार पहुंच गया है। वहीं भारत में कोरोना से एक मरीज की मौत और 80 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद देश भर के राज्यों में इसे रोकने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, दिल्ली और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कोरोना से बचने के लिए स्कूल, कॉलेज, मॉल और सिनेमा घर को बंद करने का फैसला लिया गया है। शेयर बाजार में 13 मार्च की तारीख ऐतिहासिक बन गई क्योंकि सुबह होते ही बाजार 15 मिनट के अंदर लोअर सर्किट को छू गया, जिसके बाद बाजार को 45 मिनट के लिए बंद कर देना पड़ा। हालांकि निचले स्तर के मुकाबले सेंसेक्स ने 5380 अंकों की छलांग लगाई और ये 1325 अंकों की बढ़त के साथ 34103 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 365 अंकों की तेजी के साथ 9955 पर बंद हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी का दामन थामने के बाद मध्य प्रदेश में मचे सियासी घमासान के बीच राज्यपाल लालजी टंडन ने मुख्यमंत्री कमलनाथ की सिफारिश पर 6 मंत्रियों को उनके पद से हटा दिया। ये मंत्री उन 19 विधायकों में शामिल हैं जो सिंधिया समर्थक हैं और बेंगलुरु के एक होटल में ठहरे हुए हैं। वहीं कमलनाथ ने कहा कि वो 16 मार्च को फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है। कोरोना की वजह से भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज के बाकी 2 मैच रद्द कर दिए गए हैं। ये मैच 15 और 18 मार्च को लखनऊ और कोलकाता में खेले जाने थे। वहीं आईपीएल को भी अब 15 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया है। WHO की ओर से महामारी घोषित किया जा चुका कोरोना वायरस भारत में भी शहर शहर तेजी से पांव पसार रहा है। बिहार, एमपी, हरियाणा, कर्नाटक समेत पूरे भारत में कोरोना एक बड़ा मुद्दा बन गया है। लिहाजा देश के लगभग हर शहर में कोरोना से दहशत है। हालांकि लखनऊ में मौजूद KGMU यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में कोरोना के पीड़ितों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं और संदिग्ध मरीजों की जांच के लिए अलग से केंद्र बनाया गया है, जिनमें डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को कोरोना मरीजों का इलाज करने के लिए लगाया गया है। आइसोलेशन वार्ड भी बनाए गए हैं। इसके अलावा स्क्रीनिंग सेंटर भी तैयार हैं, जिनमें संक्रमित मरीजों का निरीक्षण किया जा रहा है। नोवल कोरोना वायरस का खौफ इस समय पूरी दुनिया में छाया हुआ है। 150 से ज्यादा देश इस समय इसकी चपेट में आ चुके हैं। वहीं अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां भी एक पेशेंट को एडमिट किया गया है, जो कि राजधानी लखनऊ के KGMC में इसका इलाज चल रहा है। उसके बाद से ही राजधानी के सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अगर हम SGPGI की बात करें तो SGPGI में भी इस चीज को लेकर के हाई अलर्ट किया गया है, जिसके बाद से ही यहाँ पर युद्ध स्तर पर वार्ड बनाने की तैयारियां चल रही हैं। यहाँ देख सकते हैं कि कोरोना वायरस के लिए बाकायदे वार्ड तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए जो ट्रेज 1, ट्रेज 2, ट्रेज 3 3 बाकायदे लेयर बना के तैयार की गई है। इस बीच KGMU प्रशासन ने भी कोरोना से लड़ने के लिए तैयार होने का दावा किया और बताया कि उनकी टीम करीब 1.5 महीने से तैयारी कर रही थी और उनके पास बचाव के सारे साधन मौजूद हैं। इतना ही नहीं, KGMU के डॉक्टरों ने सलाह दी है कि हर व्यक्ति को मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। जो पीड़ित है या जो संदिग्ध है वही मास्क लगाएं। PGI क्योंकि ये हायर सेंटर है, कोशिश ये है कि सारे पेशेंट्स को तो अकोमोडेट नहीं कर पाएगा किसी भी परिस्थिति में, तो हम लोगों ने स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त की हैं जो कि अनस्टेबल पेशेंट्स हैं। आप अभी जिस एरिया से आए वो फर्स्ट एंट्री पॉइंट है, स्टाफ के एंट्री पॉइंट है, पेशेंट एंट्री पॉइंट नहीं है। ये स्टाफ इस एंट्री पॉइंट से आएगा। ये पूरे चीज़ें जो हम दिखा रहे हैं, ग्लव्स और ये गाउन्स और ये पूरा, इसको डॉनिंग एरिया बोलते हैं। बिना इसके करे और बिना इन हिदायतों को माने कोई भी स्टाफ, किसी भी लेवल का स्टाफ इस एरिया में एंटर नहीं कर सकता। यूपी में कोरोना वायरस के अब तक जो 11 मामले सामने आए हैं, उनमें आगरा और लखनऊ शामिल है, जिनमें 10 का इलाज दिल्ली और 1 का इलाज किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में चल रहा है। शायद इसीलिए राजधानी लखनऊ में अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक की और कोरोना से बचाव के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही कहा कि यूपी में जिन स्कूलों में परीक्षाएं चल रही हैं, वहां परीक्षाएं जारी रहेंगी और जहां परीक्षाएं शुरू नहीं हुई हैं, वहां स्थगित कर दी गई हैं। इसके अलावा बेसिक से लेकर उच्च और तकनीकी कॉलेज, स्किल डेवलपमेंट से जुड़े सेंटर 22 मार्च तक बंद रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ चिकित्सा शिक्षा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इन सब के सहयोग से हमने इस फ्लूस को पूरी तरह प्रभावहीन करने की दिशा में कदम उठाने के लिए जो अलर्ट 1.5 माह पूर्व जारी किया था, आज उसके बारे में हमने उसकी व्यापक समीक्षा की है। यही नहीं, कोरोना को फैलने से रोकने के लिए यूपी के सभी स्कूलों में हैंडबिल, पोस्टर और जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा।
वहीं कोरोना वायरस का खौफ इस कदर हावी हो रहा है कि मुंबई के कोलाबा और अलाना हाउस में नमाज बंद कर दिया गया है। अलाना हाउस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जब तक कोरोना का असर पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता है, नमाज बंद रहेगी। वहीं कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए मंदिरों में भी एहतियात बरती जा रही है। जहां एक तरफ मंदिर में भक्त मास्क लगाए देखे गए, तो वहीं मस्जिदों में साफ सफाई का खास ध्यान रखा जा रहा है। हरियाणा के फरीदाबाद में नमाज के दौरान कुछ लोग वजू कर रहे थे, तो साफ सफाई का खासा ध्यान रखते देखे गए। लोग एक दूसरे को इन्फेक्शन न फैले, इसीलिए हाथों को साबुन से धोते देखे। इतना ही नहीं, मस्जिद से भी कोरोना से सावधान रहने और एहतियात बरतने की अपील की गई। देश और दुनिया के तमाम लोगों के बीच में कोरोना वायरस का डर जहां एक तरह से खौफ बनकर दिखाई दे रहा है, और तो इसी का असर अब कहीं न कहीं धार्मिक स्थलों पर भी पड़ रहा है। और खुदा की बंदगी के बीच में कोरोना वायरस का डर भी एक तौर से जिस तरह से एहतियात बरतने के लिए सरकार की तरफ से कहा गया है। मैं आपको दिखा दूं, देखिए कि मस्जिद है फरीदाबाद की, जहां वजू करने के लिए लोग पहुंचे हों, वहां साफ सफाई और साबुन के साथ में हाथ धोने को लेकर वजू की एक प्रक्रिया इनकी तरफ से की जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ वजू के टाइम पर सभी अपने मुंह हाथ पैर धोकर साफ सफाई के साथ में इबादत करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि नमाज पढ़ने पहुंचे लोग कोरोना के प्रति जागरूक दिखाई दिए और इससे बचने के लिए जरूरी सावधानी बरतने की बात कही। साफ सफाई के साथ वजू करते हैं, पांचों टाइम वजू करते हैं और उसमें बहुत एहतियाती बरती जा रही है। बाकी के साथ नमाज पढ़ते हैं और इंशाअल्लाह उसमें अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि हमारे देश में ये बीमारी ना फैले और पूरी दुनिया के अंदर ना फैले। हम लोग साफ सफाई का ज्यादा ध्यान रख रहे हैं, जैसे सैनिटाइजर हो गया, हैंड वॉश हो गया, और ज्यादा से ज्यादा अपने हाथों को मुंह पर या नाकों पर नहीं लगा रहे। और मैं सही अपने दोस्तों से, सही भाइयों से यही गुजारिश करता हूँ, अपने हाथों को नाक पर, आंख पर, मुंह पर इधर उधर न लगाएं। कोरोना वायरस का खौफ इस कदर हावी हो रहा है कि कई मस्जिदों में नमाज को बंद कर दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि जब तक वायरस का असर पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, नमाज बंद रहेगी। सिर्फ मस्जिद ही नहीं, मंदिरों में भी भक्तों को कोरोना का डर सता रहा है। इसीलिए महज भक्त ही नहीं, पुजारी भी मास्क लगाए दिखाई दिए, क्योंकि मंदिरों में सुबह शाम भक्तों की भीड़ रहती है। इसीलिए कोरोना का खतरा बना रहता है। कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में दहशत का माहौल है। बाहर से आने वाले हर व्यक्ति पर यहाँ पर कड़ी नजर रखी जा रही है। कोरोना वायरस मूलतः चाइना से ये वायरस यहाँ पर आया, उसको लेकर कहीं न कहीं अब देखें तो पूरे देश के अंदर इसने अपने पैर पसारना चालू कर दी है। यदि बात ग्वालियर की करते हो, ग्वालियर में भी हालांकि अभी कोई इतना बड़ा मामला निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट, हर बाहर से आने वाले व्यक्ति पर सघन यहाँ पर उनकी निगरानी रखी जा रही है, चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा हॉस्पिटल को भी यहाँ पर अलर्ट किया गया है। यदि आप देखिए इस समय में ग्वालियर के मंदिरों में, तो मंदिरों में भी कहीं न कहीं इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जो भक्त हैं, भक्तों की उसमें भीड़ में कहीं न कहीं कमी देखने को मिली है। मंदिर में तो नहीं, हम ही लोग अपने जागरूकता के आधार पर सैनिटाइज से हाथ साफ करके, क्योंकि कई लोगों के संपर्क में रहते हैं, प्रसाद भी देना है, लोगों के हाथ भी टच करना है, आशीर्वाद भी देना है। हालांकि इससे पहले कोरोना के डर से ही कई मंदिरों में होली नहीं मनाई गई। साथ ही वायरस को फैलने से रोकने के लिए एक दूसरे पर रंग नहीं फेंकने का सुझाव दिया गया था। इसके अलावा कई मंदिरों से कहा गया कि श्रद्धालुओं की प्रार्थना के समय में कटौती करें, साथ ही भीड़ भाड़ वाली जगह जाने से बचें। और ग्वालियर ही नहीं, उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पर भी कोरोना वायरस का असर दिखाई देने लगा है। जहां एक ओर यहां पिछले सालों की तुलना में इस साल मार्च महीने में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है, वहीं महाकाल मंदिर में स्वास्थ्य विभाग का अमला तैनात है और आने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना वायरस से बचाव के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो मौजूद हूँ उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में। कोरोना वायरस से का प्रकोप यह देखने को मिल रहा है कि यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या में काफी कमी आई है। आप देख सकते हैं कि पिछले गत वर्षों की तुलना में यहाँ पर श्रद्धालु कम संख्या में आ रहे हैं। मेरे साथ पंडित जी भी मौजूद हैं। पंडित जी बताएं, कोरोना वायरस का किस प्रकार का यहाँ प्रकोप देखने को मिल रहा है? कोरोना वायरस का एक जो डर है, आम पब्लिक में जो डर है, उस डर के कारण मार्च महीने में जो जिस हिसाब से यहाँ पर पब्लिक श्रद्धालु लोग आते थे दर्शन करने थे, उनकी संख्या में कमी हुई है। तो उसको देखते हुए यहाँ पर भी मंदिर में भी हम लोगों ने भी सुरक्षा के इंतजाम पूरा रखे हैं और शासन ने भी यहाँ पूरी व्यवस्था सुरक्षा की कर रखी है। तो साथ ही महाकाल मंदिर में भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग का जो अमला है वो काफी अलर्ट हो चुका है। एक विशेष टीम यहाँ पर रखी गई है। साथ ही यहाँ पर
जो कोरोना वायरस है उसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टरों की टीम यहाँ रखी गई है। साफ तौर पर लिखा गया है कि कोरोना वायरस से ना घबराएं, सावधानी के साथ इलाज कराएं। किस प्रकार के इसके लक्षण होते हैं, किस प्रकार से इन लक्षणों से बचा जाए। मेरे साथ यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद है। सर बताएं, कोरोना वायरस से किस प्रकार से यहाँ पर विशेष प्रबंध किए गए? यहाँ जिला प्रशासन के आदेश एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महोदय एवं सिविल सर्जन उज्जैन के आदेश के अनुसार कोरोना वायरस के संबंधित जानकारी देने के लिए शिविर लगाया गया है। बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं, निर्देश दिए जा रहे हैं कि किस प्रकार से इस वायरस से बचा जा सकता है। उज्जैन से इंडिया न्यूज के लिए प्रेम टोडिया। वहीं गाजियाबाद की राजनगर एक्सटेंशन की उस सोसाइटी में WHO और स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची, जहां से कोरोना के 2 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इस दौरान जरूरी निर्देश के साथ पूरी सोसाइटी को सैनिटाइज किया गया। राजनगर एक्सटेंशन इलाके में गाजियाबाद में कोरोना के 2 पॉजिटिव मामले सामने आए, जो राजनगर एक्सटेंशन से ही सामने आए हैं। और यही वो सोसाइटी है जहां पर जो WHO की टीम है और मलेरिया विभाग की टीम है वो मौजूद है और सोसाइटी को सैनिटाइज कराया गया है। यहाँ पर WHO के जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ एहतियात के तौर पर यहाँ किया गया है? देखिए, ये यहाँ पे केस हमें पॉजिटिव मिला था 3 तारीख में जी। ईरान से उनकी ट्रेवल की हिस्ट्री थी जी। और उनके परिवार में उनकी पत्नी बेटा थे जी। जिनको उनकी भी जांच उसमें भेजी गई थी, जिसमें बेटे की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जो मलेरिया विभाग की टीम है वही मौजूद है। DMO साहब से बात कर लेते हैं। सर, छिड़काव की व्यवस्था कराई गई है और बता रहे हैं कि एक ऐसा रसायन भी उस छिड़काव में है जिससे ये जो कोरोना है उस पर वो अटैक करे और हाइजीन बना रहे। देखिए, 2 चीजें हैं इसमें। जैसा कि डिसइंफेक्शन पार्ट है उसमें स्प्रेइंग से ज्यादा रोल है मॉपिंग का, पोछे का। ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड जो स्टैंडर्ड गाइडलाइन है, सोडियम हाइपोक्लोराइड 1% की मॉपिंग होनी है, हो रही है और स्प्रेइंग, वॉल टू वॉल स्प्रेइंग भी हो रही है, सो दैट की पूरी सोसाइटी को डिसइंफेक्टेंट किया जाए। यूं तो अब तक कोरोना वायरस से बचने के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं है, लेकिन मुंबई में एक निजी कंपनी अपने कर्मचारियों को एक ऐसा वैक्सीन लगवा रही है जिसे लगाने से फ्लू यानी कि सर्दी और खांसी नहीं होगी। में है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, जिसका साफ मतलब है कि किसी को भी अगर कोई सर्दी, खांसी, जुकाम या कोई फ्लू होता है तो नहीं होगा और इससे वह कंट्रोल करेगा। इसकी कीमत है करीबन 1600 रुपए के आसपास, जो सभी इनके जो आप देख रहे हैं पूरे जहां डॉक्टर आए हुए हैं और सभी लोगों को दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे प्रिपरेशन किया जा रहा है, तैयारियां की जा रही है, इंजेक्शन कैसे दिया जा रहा है, क्योंकि कारण साफ है। इसका लेने का साफ मकसद है कि अगर किसी को सर्दी खांसी हुई है या फिर कोई फ्लू जैसी है तो उसको वह चीजें सही हो जाएगी, यानी इससे खतरा कम हो जाता है। इसका लेने का और मतलब साफ है कि इसको हम ये भी बताते चले आपको कि इसको कदापि यह समझा जाए कि कोरोना वायरस का वैक्सीन है। कोरोना वायरस का वैक्सीन नहीं, बल्कि यह वैक्सीन ऐसा है कि कोई भी अगर किसी को बुखार या खांसी या कैसी कोई आती है तो उससे इसको निजात मिलेगा। इसीलिए ऐसा ध्यान रखा जा रहा है और इसीलिए हम ऐसी कंपनी में आपको इस वक्त इस तस्वीर दिखा रहे हैं। इनके तमाम एम्प्लॉइज से बात करेंगे, डॉक्टर से बात करेंगे। सबसे हम एम्प्लॉइज से जान लेते हैं जो कि यहाँ की डायरेक्टर हैं। आप क्या कहेंगे मैडम, किस तरीके से आप अपने एम्प्लॉइज को तमाम यहाँ पे वैक्सीन दिला रही हैं ताकि कोरोना से जो आतंक है वह लोगों में ना फैले, कम से कम आप लोगों में डर का माहौल ना हो? एक्चुअली ये जो इंजेक्शन दे रहे हैं ना, इट्स नॉट अ प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोना वायरस, लेकिन जो हमारे लोग हैं यहाँ पे ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड दिगी पोर्ट में जो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, जैसे खांसी, सर्दी, तो दिस इज प्रोटेक्शन फ्रॉम H1N1 वायरस एंड मेनी मोर वायरसेस विच कीप कमिंग। तो ये एक वायरस फ्लू जो है, ये फ्लू जो हम दे रहे हैं इन शॉर्ट, ये साल भर के लिए वैलिड है। तो एटलीस्ट सर्दी खांसी से 40, 50, 60% इनको प्रोटेक्शन मिलेगी। भारत में कोरोना वायरस के 80 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कर्नाटक में पहली मौत के बाद से लोगों में अब एक डर है, घबराहट का माहौल है। हालांकि इस बीच कई राज्यों में कोरोना के खिलाफ युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। भारत में अब तक कोरोना से 81 मरीज संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से 64 भारतीय और 16 इटली और 1 कनाडा का है। सबसे ज्यादा 19 मरीज केरल के हैं। हालांकि इनमें से 3 मरीज ठीक होकर घर भी चले गए। वहीं कर्नाटक के कलबुर्गी में एक बुजुर्ग की कोरोना से पीड़ित होने के कारण मौत हो गई। केरल के बाद महाराष्ट्र वो दूसरा राज्य है जहां कोरोना से सबसे ज्यादा संक्रमित लोग पाए गए हैं। इनकी तादाद 14 है, जबकि यूपी में 10 मरीज पीड़ित पाए गए हैं। दिल्ली में कोरोना से संक्रमित 6 मरीज मिलने पर दिल्ली सरकार ने इसे महामारी घोषित करते हुए 31 मार्च तक सभी सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेज बंद करने का ऐलान कर दिया है।
दिल्ली के बाद मुंबई में भी सभी सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और जिम अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। यूपी में भी कोरोना को महामारी घोषित कर सभी स्कूल, कॉलेज 22 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। वहीं बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा समेत 8 मरीज मिलने पर दिल्ली सरकार ने इसे महामारी घोषित करते हुए 31 मार्च तक सभी सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेज बंद करने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के बाद मुंबई में भी सभी सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और जिम अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। यूपी में भी कोरोना को महामारी घोषित कर सभी स्कूल, कॉलेज 22 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। वहीं बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा समेत आधे भारत के शिक्षण संस्थानों में वहां की राज्य सरकारों ने फिलहाल ताला लगा दिया है। कोरोना का असर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले वनडे मैच पर भी पड़ा है। सीरीज के बाकी 2 बचे हुए वनडे मैचेस को अब रद्द कर दिया गया है। कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बीसीसीआई ने आईपीएल को भी 15 अप्रैल तक के लिए टाल दिया है। यस बैंक को बचाने की योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। यस बैंक को बचाने की योजना को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इसके तहत भारतीय स्टेट बैंक 49% शेयर खरीदेगा और बाकी के 6 निवेशक यस बैंक में पैसा लगाएंगे। कोरोना वायरस से बचने के लिए मुंबई में एक प्राइवेट कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए खास अभियान चलाया। इसके तहत कर्मचारियों को इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दी जा रही है ताकि उन्हें सर्दी खांसी न हो। कोरोना वायरस के डर की वजह से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में साईं बाबा मंदिर में सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ भक्त बहुत कम संख्या में और मास्क लगाकर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा में भारी बारिश के साथ जमकर ओले गिरे, जिससे किसानों को फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले के रफियाबाद के शुतलू इलाके में सुरक्षा बलों की गोलीबारी में एक आतंकी मारा गया। आतंकी के मारे जाने के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कोरोना वायरस की वजह से कई दिनों से भारी गिरावट के बाद शुक्रवार को शेयर बाजार संभलकर अच्छी बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 1325 अंक की छलांग लगाकर 34,103 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 365 अंक उछलकर 9,955 पर बंद हुआ। इधर कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए दिल्ली में भी लोगों की चिंता बढ़ गई है। दिल्ली सरकार ने इसे महामारी घोषित करते हुए स्कूल, कॉलेज और सिनेमाघरों को 31 मार्च तक बंद करने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला 7 महीनों के बाद हिरासत से बाहर आए। उन्हें पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से प्रशासनिक हिरासत में नजरबंद करके रखा गया था। कोरोना वायरस से बचने के लिए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप इस बीमारी से बच सकते हैं। आपको मालूम होगा कि कोरोना वायरस को WHO ने पैंडेमिक या महामारी घोषित कर दिया है। इसका मतलब है कि हम सबको बहुत सावधान और सतर्क रहना पड़ेगा। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें करने से आप इस बीमारी से बच सकते हैं। अपने हाथ बार बार धोएं। हर बार साबुन से कम 30 सेकंड के लिए धोएं। कोरोना वायरस की वजह से दिल्ली में सभी सिनेमा हॉल को 31 मार्च तक बंद करने का फैसला लिया गया है। हरियाणा में यमुनानगर जिले के रादौर में कोरोना वायरस की वजह से पोल्ट्री उद्योग को भारी नुकसान हो रहा है। यहाँ के कारोबारियों के मुताबिक उन्हें लागत भी नहीं मिल रही। उत्तराखंड के हल्द्वानी वन अनुसंधान केंद्र में विदेशी प्रजाति के फूलों को तैयार किया गया है। इनमें ट्यूलिप, लिली, आइरिस, नरगिस, ओरिएंटलिस, ग्लायोडिस फूल प्रमुख रूप से शामिल हैं। कोरोना वायरस आम या खास किसी को नहीं देख रहा। शायद इसीलिए दुनिया के प्रभावशाली लोगों को भी कोरोना अपना शिकार बना रहा है। कोरोना के शिकार में कोई इंटरनेशनल फिल्म सेलिब्रिटी है तो कोई स्पोर्ट्स का सितारा है, कोई मिनिस्टर है तो कोई मिनिस्टर ऑफ होम। आपको बताते हैं कि अब तक दुनिया की किन प्रभावशाली हस्तियों को कोरोना वायरस संक्रमित कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया के होम मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ अफेयर्स पीटर डटन की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की पत्नी सोफी ट्रूडो कोरोना वायरस से ग्रस्त पाई गई है। अभिनेता टॉम हैंक्स को कोरोना का संक्रमण हो चुका है। साथ ही टॉम हैंक्स की पत्नी रीटा विल्सन को भी कोरोना हुआ है। स्पेन की मिनिस्टर ऑफ इक्वालिटी आइरीन मोंटेरो कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई है। 23 साल के बास्केटबॉल प्लेयर डोनोवन मिचेल में भी कोरोना वायरस पाया गया है। इसके साथ ही फुटबॉल क्लब आर्सेनल के हेड कोच मिकेल अर्टेटा में भी कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। इसके बाद लंदन स्थित ट्रेनिंग सेंटर को बंद कर दिया गया है। ब्रिटेन की स्वास्थ्य मंत्री नारी डोरिस भी कोरोना के संक्रमण से ग्रस्त पाई गई है और खुद उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर केन रिचर्डसन को भी कोरोना वायरस होने की आशंका जताई गई थी, लेकिन शुक्र है कि उनकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है।
कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए दिल्ली में भी चिंता बढ़ी है। दिल्ली सरकार इसके लिए लगातार प्रयास भी कर रही है। हालांकि कोरोना के बढ़ते दायरे को देखते हुए इसे महामारी घोषित किया है। स्कूल, कॉलेज और सिनेमाघर 31 मार्च तक बंद रखने का ऐलान किया है। कोरोना की वजह से दिल्ली के सिनेमाघरों में लोगों की तादाद पहले ही कम हो गई है और गिनती के लोग ही वहां नजर आए। लेकिन दिल्ली सरकार ने एहतियातन सिनेमाघरों को 31 मार्च तक बंद करने का फैसला लिया है। हेल्थ इश्यूज के बारे में सोचा जाए तो बहुत बढ़िया है कि हमें पब्लिक प्लेसेस पे इकट्ठा नहीं होना चाहिए। जो वायरस जो फैलता है वो टचिंग से फैलता है। अगर हम किसी को टच कर रहे हैं तो सपोज कि अगर हम वो मूवी देखने आ रहे हैं तो आई थिंक किसी को हम टच कर देते हैं या कहीं हम बैठते एक जगह, तो ये ऐसे वायरस को रोकने के लिए गवर्नमेंट का डिसीजन आई थिंक ये सही है। सार्वजनिक जगहों पर कोरोना वायरस के फैलने की संभावना को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। सिनेमाघरों के साथ स्कूल और कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। उधर राष्ट्रपति भवन को भी आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल और शीर्ष सरकारी अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक के बाद दिल्ली सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सभी सार्वजनिक जगहों को हर रोज सैनिटाइज किया जाएगा। इसमें सरकारी दफ्तर, प्राइवेट दफ्तर और मॉल्स शामिल हैं। साथ ही लोगों को कोरोना वायरस के मामले में जागरूक किया जाएगा। कोरोना वायरस एक अंतर्राष्ट्रीय महामारी के रूप में घोषित हो चुका है और 5000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है इस वायरस से। पूरी दुनिया के कई देशों में, 90 से अधिक देशों में ये वायरस फैल चुका है। तो इसका खतरा हिंदुस्तान में बड़ा न होने पाए और इससे हम लोग बच सके, इसके लिए दिल्ली सरकार ने जो कदम उठाया है ये बहुत सराहनीय है और दूसरे राज्यों को भी इस प्रकार के प्रयास करने चाहिए। दिल्ली के अस्पतालों में 500 से ज्यादा बेड का इंतजाम कर लिया गया है। वहीं मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में रखने के लिए भी जगह और बेड का इंतजाम किया जा रहा है। कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए केंद्र सरकार ने भी ठोस कदम उठाए हैं और आईटीबीपी ने 600 लोगों के लिए एक कैंप बनाया है। आईटीबीपी को यह काम सौंपा गया था कि क्वारंटाइन वार्ड बनाए और वहां क्वारंटाइन पीरियड के लिए एक ऐसी व्यवस्था रखें। मैं आईटीबीपी को इसके लिए आभार व्यक्त करना चाहूंगा। वहीं एयरपोर्ट पर आने वाले सभी यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग के लिए दिल्ली सरकार ने 40 डॉक्टर तैनात किए हैं। दिल्ली सरकार के 19 और 6 निजी अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए अलग से बेड की व्यवस्था की गई है। आम लोग भी कोरोना के संकट से वाकिफ हैं, लिहाजा ज्यादातर लोग घर से बाहर मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचा जाए। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कोरोना का खेल, टूर्नामेंट फेल। बस में भीषण आग लग गई और बस धू-धू कर जल गई। इस हादसे में बस में सवार सभी 26 यात्री सुरक्षित बच गए हैं, लेकिन उनका सारा सामान जल गया। राजस्थान में जयपुर के एक रिजॉर्ट में ठहरे विधायकों के हंसी मजाक का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा के पक्ष में नारेबाजी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के संडीला इलाके में ओलों की जमकर बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ओलों की वजह से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बचाने के लिए कांग्रेस के कुछ विधायक राजस्थान के खाटू श्याम जी मंदिर पहुंचे। यहां विधायकों ने भगवान के दर्शन कर सरकार बचाने के लिए आशीर्वाद दिया। गोरखपुर में एक डॉक्टर के अपहरण की कोशिश को खुद डॉक्टर ने अपनी समझदारी से नाकाम कर दिया। जब अपहरणकर्ता डॉक्टर को अगवा करने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त डॉक्टर ने खुद को मरीज बताकर उन्हें भ्रम में डाल दिया। कोरोना की वजह से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीरीज के बाकी 2 वनडे मैच रद्द कर दिए गए हैं। ये मैच 15 और 18 मार्च को लखनऊ और कोलकाता में खेले जा रहे हैं। इससे पहले कोरोना वायरस के चलते इन दोनों मैचों को खाली स्टेडियम में करवाने का फैसला लिया गया था। जो रोनाल्डो ने फील किया वो लॉकी फर्ग्यूसन के साथ हुआ। जो नजारा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के मैच का था, जो तस्वीर रणजी के फाइनल में नजर आई, क्या कप्तान कोहली भी वही महसूस कर पाएंगे? कंगारुओं और कीवियों के बीच खेले गए मैच में खाली स्टेडियम की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आईं, जिसने भारत और दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों को हैरत में डाल दिया होगा। जब खिलाड़ी हाथ मिलाने की जगह कोहनी टकराने लगे तो क्या कहा जाए? कभी अगर किसी खिलाड़ी ने हाथ आगे बढ़ा भी दिया तो दूसरे खिलाड़ी ने अपना हाथ खींच लिया। ये नजारा आपने विदेशों में तो देखा होगा, लेकिन यही अब आपको भारत में भी दिखाई देगा।
यानी कोरोना का खतरा इतना बढ़ गया है कि अब उसका असर खेल और खिलाड़ियों तक पहुंच गया है। जिन खिलाड़ियों को देखने के लिए लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है, वहां अब उनके लिए ताली बजाने वाला एक भी शख्स मौजूद नहीं होगा। यानी न मैदान पर विराट विराट के नारे लगेंगे, न कोई कोहली कोहली चिल्लाएगा। और इंटरनेशनल क्रिकेट ही क्यों, आईपीएल पर भी इसका इतना गहरा असर पड़ा है कि बीसीसीआई ने 15 अप्रैल तक के लिए दुनिया की सबसे बड़ी लीग पर रोक लगा दी है। चकाचौंध के साथ धूम धमाके वाला क्रिकेट अब वीराना नजर आएगा, और ये न खेल के लिए सही है और न खिलाड़ी और फैंस के लिए। लेकिन जब बीमारी अपना रंग दिखाने लगे तो बाकी सारे कार्यक्रम इसी तरह फीके पड़ने लगते हैं। कोरोना का असर दूसरे खेलों पर भी पड़ा। इतना ही नहीं, 29 मार्च से शुरू होने वाले आईपीएल को 15 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कोरोना ने खेल पर लगाया बैन, उड़ा खेल और खिलाड़ियों का चैन। दुनिया में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस ने अब खेल के मैदान पर भी अपनी दस्तक दे दी है। जिसका सीधा असर अब दुनिया की सबसे महंगी लीग में से एक पर पड़ चुका है। और अब 29 मार्च से शुरू होने वाले आईपीएल को 15 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया है। और क्रिकेट के साथ साथ कोरोना का असर फुटबॉल, बास्केटबॉल समेत अन्य खेलों पर भी पड़ा है। तो दूसरी ओर कोरोना ने अब खिलाड़ियों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। जहां इंग्लैंड के फुटबॉल क्लब चेल्सी के खिलाड़ी डेनिले रुगानी और माइकल अटेटा का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है, तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर केन रिचर्डसन का टेस्ट भी किया गया, लेकिन वो नेगेटिव पाया गया। बात आईपीएल की हो या वनडे सीरीज की या फिर फुटबॉल मैच की, हर बोर्ड अपनी तरफ से वायरस के खौफ को देखते हुए बड़े बड़े फैसले ले रहा है, जो कि खिलाड़ियों के हित में भी है। शेयर बाजार में आज का यानी 13 मार्च का दिन इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि आज सेंसेक्स लोअर सर्किट को छू गया। दुनिया भर के शेयर बाजारों में कोरोना वायरस से उथल पुथल का दौर है, और इसी का नतीजा है कि आज कारोबार शुरू होने के 15 मिनट बाद ही शेयर बाजार में लोअर सर्किट लग गया, क्योंकि इसी दौरान निवेशकों के 12 लाख करोड़ रुपए डूब गए। लोअर सर्किट लगने के बाद शेयर बाजार में 45 मिनट के लिए कारोबार को रोक दिया गया। दरअसल शेयर बाजार में 10% या उससे अधिक की गिरावट की स्थिति में लोअर सर्किट लगता है और फिर ट्रेडिंग को रोक दिया जाता है। यानी इस दौरान शेयर बाजार में किसी भी तरह का कारोबार नहीं होता है। स्टॉक एक्सचेंज के नियमों के मुताबिक लोअर सर्किट के तहत दिन के अलग अलग समय के हिसाब से अलग अलग अवधि के लिए बाजार बंद होते हैं। पहला लोअर सर्किट 45 मिनट का लगता है। इससे पहले जनवरी 2008 में लोअर सर्किट लगने की वजह से कारोबार को बंद कर देना पड़ा था। लोअर सर्किट हटने के बाद बाजार फिर नए सिरे से खुला और इसमें सुधार होने लगा। कारोबार बंद होने पर सेंसेक्स 1325 अंकों की उछाल के साथ 34,103 पर और निफ्टी 365 अंकों की तेजी के साथ 9,955 पर बंद हुआ। कोरोना के कारण एयर इंडिया की बोली की आखिरी तारीख आगे बढ़ा दी गई। एयर इंडिया खरीदने की इच्छुक कंपनियों के लिए सरकार ने बोलियां जमा कराने की आखिरी तारीख 17 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी है। कोरोना वायरस की वजह से सरकार ने यह फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है, जो 1 जनवरी से लागू होगा। गोरखपुर में एक डॉक्टर के अपहरण की कोशिश को खुद डॉक्टर ने अपनी समझदारी से नाकाम कर दिया। जब अपहरणकर्ता डॉक्टर को अगवा करने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त डॉक्टर ने खुद को मरीज बताकर उन्हें भ्रम में डाल दिया। राजस्थान के अलवर में पहलू खान मॉब लिंचिंग केस में 2 बाल अपराधियों को किशोर न्याय बोर्ड ने 3 साल के लिए बाल सुधार गृह भेज दिया। कोरोना वायरस की वजह से मुंबई के काला घोड़ा इलाके में एक मस्जिद को बंद कर दिया गया है। मस्जिद की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि कोरोना वायरस का असर जब तक खत्म नहीं हो जाता है, तब तक ये नमाज के लिए बंद रहेगी। सौराष्ट्र की टीम ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया। सौराष्ट्र की टीम पिछले 8 सीजन में चौथी बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची थी। कोरोना का असर सबसे ज्यादा पर्यटन के क्षेत्र पर देखा जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक ट्रैवल एजेंसियों को सिर्फ एविएशन से 13 बिलियन का नुकसान होने का अनुमान है। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में कोरोना वायरस से बचाव के लिए सभी पुजारियों समेत पूरे स्टाफ को मास्क लगाने का निर्देश दिया गया है। वहीं मंदिर में आ रहे श्रद्धालुओं को सुरक्षा जांच के गेट पर सैनिटाइजर दिया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद में कोरोना वायरस से संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग सार्वजनिक जगहों, दफ्तरों और इमारतों को सैनिटाइज करवा रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शिरडी के साईं मंदिर और तिरुपति में बालाजी मंदिर को अलर्ट पर रखा गया है। कोरोना वायरस का असर आईपीएल पर भी पड़ा है। आईपीएल को फिलहाल 15 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर लटकी तलवार अपनी जगह बरकरार है, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल ने सिंधिया समर्थक उन 6 मंत्रियों को पद से हटा दिया, जिन्होंने सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला है। उधर बेंगलुरु में मौजूद बागी कांग्रेस विधायक भोपाल आने के लिए एयरपोर्ट तक पहुंचे, लेकिन फिर वापस अपने होटल लौट गए। उधर सीएम कमलनाथ राज्यपाल से मिले और सिंधिया समर्थक विधायकों को सामने लाने की मांग रखी। इसके साथ ही राज्यपाल से मिलने पहुंचे कमलनाथ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के विधायकों को बीजेपी ने कैद करके रखा है। मैंने उनका ध्यान आकर्षित किया, पत्र भी दिया कि किस प्रकार विधायकों को कैद करके रखा है, किस प्रकार से दिल्ली से बेंगलोर भारतीय जनता पार्टी ने हवाई जहाज चार्टर करे, उसका पैसा दिया और किस प्रकार से कर्नाटक में रखा है और कैसे विधायकों का इस्तीफा बीजेपी नेता ला रहे स्पीकर को देने। तो ऐसा मजाक कभी हुआ नहीं। तो ये कैद है, कोई मिल नहीं सकता। कल हमारे एक जो विधायक वहां उसके पिताजी गए थे, उसको मिलने नहीं दिया, उसको पुलिस ने पकड़ लिया। हमारे 2 मंत्री उनके साथ थे, उनको भी पकड़ लिया। तो ये प्रकार की घटना किस बात की? अगर इनके हाथ साफ हो तो स्वतंत्र छोड़ें, जिसको जहां जाना है जाए। कमलनाथ का दावा है कि कांग्रेस के विधायकों को उनकी मर्जी के खिलाफ बेंगलुरु में रखा गया है, लेकिन बीजेपी का साफ कहना है कि सिंधिया के समर्थक विधायकों ने अपनी मर्जी से कांग्रेस का साथ छोड़ा है। कौन से बंधक विधायक कांग्रेस के रहे हैं? कांग्रेस के विधायकों ने साफ साफ ये कहा है कि हम अपनी मर्जी से गए हैं। कहीं पर भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लिया, अपनी मर्जी से गए। और एक एक विधायक ने तमाम मीडिया में, तमाम चैनल्स पे कांग्रेस की सरकार के खिलाफ बोला है। उसके बाद भी इनको ये कहते हुए कांग्रेस के लोगों को शर्म नहीं आती कि उनको बंधक बनाया हुआ है। वो तब जबकि वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से गए। अगर सिंधिया समर्थक सभी विधायकों का इस्तीफा मंजूर हो जाता है तो फ्लोर टेस्ट में कमलनाथ सरकार का गिरना तय है, लेकिन कमलनाथ की मांग है कि फ्लोर टेस्ट से पहले सभी विधायकों की मौजूदगी होनी चाहिए। देखिए, फ्लोर टेस्ट तो राज्यपाल के भाषण पर होगा, बजट पर होगा, ये तो होगा, पर ये तभी संभव है जब स्वतंत्र रूप से विधायक, आप 22 विधायकों को कैद कर ले और तब कहें कि आप ये टेस्ट कराइए। आज अगर ये बात सही होती तो ये 22 को मीडिया के सामने ले आए। कोरोना वायरस तो यहाँ पहले राजनीति में है। राज्यपाल से मिलने के बाद कमलनाथ मंत्रालय में अधिकारियों के साथ बैठक में शरीक हुए। सरकार के सामने बड़ा संकट खड़ा है, लेकिन बेफिक्र कमलनाथ को पूरा भरोसा है कि सरकार बच जाएगी। सरकार मजबूत है, कोई चिंता का विषय नहीं है। वहीं बीजेपी को पूरा यकीन है कि कमलनाथ सरकार बस कुछ दिन की मेहमान है। हालांकि पार्टी खुले तौर पर इस खेल में शामिल होने से इनकार कर रही है। जैसी परिस्थिति बनेगी वैसा कदम होगा। परिस्थिति तो बनाओ, अभी की परिस्थिति अभी पहले खाली तो हो स्थान, तब हम अपना बताएं, भाजपा को क्या लेना देना इससे। बीजेपी फ्लोर टेस्ट होने तक अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार अब आसानी से बन सकती है, बशर्ते सिंधिया समर्थक विधायक आखिर तक अपने इस्तीफे पर कायम रहे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद अब प्राइवेट सेक्टर के दूसरे बैंक भी येस बैंक में निवेश के लिए सामने आए हैं। आईसीआईसीआई बैंक येस बैंक में 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। खबर के मुताबिक इस निवेश के बाद आईसीआईसीआई बैंक की येस बैंक में हिस्सेदारी 5% से ज्यादा हो जाएगी। वहीं एचडीएफसी बैंक ने येस बैंक में 6% हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है। इसके लिए वो 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इन 2 बैंकों के अलावा एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक भी येस बैंक में 500 करोड़ का निवेश करेंगे। साथ ही राधाकिशन दमानी, राकेश झुनझुनवाला और अजीम प्रेमजी भी 500 करोड़ निवेश कर 3% की हिस्सेदारी खरीदेंगे। एसबीआई ने पहले ही ऐलान किया था कि वो येस बैंक के 725 करोड़ शेयर 10 रुपए के भाव से खरीदेगा। वो इस तरह से येस बैंक में 7250 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। और खबर ऐसी भी है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि एलआईसी भी येस बैंक में निवेश कर सकती है। दिल्ली में कोरोना वायरस के मुकाबले के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है। सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की।
प्रिकॉशंस की जरूरत है। दिल्ली में अभी तक सिर्फ 6 पेशेंट है, बट हमने आगे को ध्यान में रखते हुए, देखो आज से 15 दिन 20 दिन पहले यूरोप में पेशेंट नहीं थे, ना के बराबर थे, अचानक 15-20 दिन में बहुत सारे बढ़ गए। तो हम एडवांस में तैयारी कर रहे हैं, उस एडवांस की तैयारी के हिसाब से सारे कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे हमने सारे सिनेमास बंद कर दिए हैं, सारे स्कूल कॉलेजेस सारे कहते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूशंस जितने भी सबको बंद कर दिया है। जितने भी स्पोर्ट्स गैदरिंग्स हैं, मैचेस वगैरह हैं, 200 से ज्यादा गैदरिंग वाले सब बंद कर दिए हैं। IPL को बंद कर दिया है। कॉन्फ्रेंसेज हैं, सेमिनार्स हैं, जहाँ पर भी ज्यादा गैदरिंग है, 200 से ज्यादा लोग हैं, उनको सबको बैन कर दिए हैं। ये सब प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं ताकि दिल्ली के अंदर ये बीमारी किसी एक आदमी को तो आगे 100 आदमी को ना फैलाए। और अभी एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं वापस। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के सूरजपुर टिकरी गांव में तूफान की जद में आकर आधा दर्जन मकान जमींदोज हो गए और कई पेड़ गिर गए। वहीं तूफान को देखकर भगदड़ मच गई और लोगों ने सुरक्षित जगह पर पहुंचकर अपनी जान बचाई। जानकारी के मुताबिक सूरजपुर टिकरी गांव में तूफान की जद में आकर आधा दर्जन मकान जमींदोज हो गए। इस बीच पुलिस ने घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया। आप देख रहे हैं बुलंदशहर के सूरजपुर टिकरी गांव की तस्वीर है और इन तस्वीरों में जो आवाज है, जिस तरह से बादलों की गर्जना है, तूफान की आवाज है। और अब चलते चलते आज का गीत। आज फिल्मकार और अभिनेता आमिर खान के चाचा नासिर हुसैन की पुण्यतिथि है। साल 1973 में इनके डायरेक्शन में बनी फिल्म यादों की बारात में आमिर खान ने बाल कलाकार के तौर पर काम किया था। इसी फिल्म के इस खूबसूरत गीत के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं।